कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जयपुर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के एक फंक्शन में कर्नल साहब पधारे हैं, तो कुछ बातचीत करते हैं। कर्नल साहब, कुश्ती महासंघ में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। ओलंपिक लेवल के खिलाड़ियों ने महासंघ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। धरना चल रहा था, कल रात वो धरना खत्म हुआ। आप ओलंपिक के खिलाड़ी रहे हैं, मेडल होल्डर रहे हैं। बतौर खिलाड़ी आपका अभी तक कोई पक्ष उस पूरे विवाद पर नहीं आया है? देखिए, भारत के अंदर पिछले 8 वर्षों में खेल को जो मोदी सरकार की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है, वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है पहले के समय की तुलना में। ये जो आपने प्रश्न पूछा, इसमें जो खिलाड़ी जिनके नाम मैंने देखे, वो सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मोदी सरकार, भारत सरकार अपने फेडरेशन की तरफ से ज़बरदस्त रूप से समर्थन मिला हुआ है, तभी उन्होंने जाके पदक जीते हैं। अभी जो समस्या चल रही है उसकी इंक्वायरी की, जो मैंने पढ़ा है उसमें एक इंक्वायरी टीम बैठी है, और जितनी भी फेडरेशंस होती हैं ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़ होती हैं। इनमें सरकार का दखल इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने एक स्पोर्ट्स कोड बनाया है कि उस स्पोर्ट्स कोड के तहत फेडरेशंस में खिलाड़ी भी हों चलाने में, और एक पारदर्शिता से काम हो। तो अब इंक्वायरी इसके ऊपर करेगी, वो पूरे गहराई तक जाएगी, सब बातों को समझेगी, उसके बाद अपना निर्णय लेगी। बिल्कुल सही कदम उठाया है। सर, इसमें एक दूसरा पक्ष भी है। कुश्ती महासंघ की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है कि पिछली बार नियम बदल दिए थे और उस नियम को लेकर खिलाड़ियों में एक नाराज़गी है। क्षेत्रवाद की बहुत सी बातें की जा रही है। राजस्थान का जब मैं पढ़ रहा था, राजस्थान खेलों में धीरे धीरे बहुत पीछे जा रहा है, और आप जितनी भी टीमें देखेंगे खेल में, तो बाहर के दूसरे प्रदेशों के जो खिलाड़ी हैं वो राजस्थान की टीम में खेल रहे हैं। क्या लगता है सर आपको? ये राजस्थान में मैं मानता हूँ कि अपार क्षमता है, राजस्थान के नौजवानों में, युवाओं में अपार क्षमता है। ये संभव कैसे हो सकता है कि हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा और दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश हमसे बेहतर कर जाए? नहीं सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ, राजस्थान की टीम में दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं। हाँ, मुझे उत्तर देने दीजिए ना, मैं तो अभी उसका पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये क्षमता की कमी नहीं है। जो माहौल एक बनाना चाहिए, सरकार को जो खेल का माहौल बनाना चाहिए, उसमें कमी रहती है। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए खेलों की, उसमें कमी है। मैं सीधे स्पष्ट रूप से कहूँ तो जो इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक करवाया, उस ग्रामीण ओलंपिक में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। पूरी राजस्थान सरकार के सामने तो मैं एक बहुत छोटा सा सांसद हूँ, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि उन्होंने जो करोड़ों रुपए खर्च करे, उससे उन्होंने ऐसे कौन से खेल के मैदान बनाए जो आगे तक चल सकते हैं, जो हम देख सकते हैं? ऐसी कौन सी ट्रेनिंग एकेडमी तैयार करी जिसमें हमारे राजस्थान के खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हों? मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में राजस्थान सरकार से ज़्यादा खेल के मैदान बना दिए हैं, और वो देखने वाले हैं। आप एक लिस्ट में दे दूंगा, 17 मिनी स्टेडियम है, 3 इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, 17 ओलंपिक जिम्स हैं, ये सारे देख सकते हैं। दूसरा, जो एक इंसेंटिव के रूप में जो भर्ती होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए सरकारी पोस्ट पे, उसमें राजस्थान सरकार ने बाहर के प्रदेशों से लाके खिलाड़ियों को भर्ती करावा है। आपकी चैनल को एक लिस्ट निकालनी चाहिए कि किस तरह से कौन से खेलों में दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को भर्ती करा हुआ है, किसको भर्ती करा हुआ है। देखिए, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं राष्ट्र का खिलाड़ी हूँ, राष्ट्र का सैनिक हूँ, पूरा राष्ट्र मेरा है। लेकिन जब राज्यों के अंदर रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो दूसरे राज्य जब अपने खिलाड़ियों को रिक्रूटमेंट देते हैं, तो राजस्थान के भी खिलाड़ियों को राजस्थान में रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए, उसमें फिर दूसरे राज्यों को अलाउ नहीं होना चाहिए। ग्रामीण ओलंपिक पर तो बहुत सारे सवाल भी उठाए गए। आप ही की पार्टी के लोगों ने कहा कि कभी खिलाड़ियों की ड्रेस को लेकर विवाद हुआ, कभी चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ। तो क्या सोचते हैं सर, नाम को लेकर विवाद हुआ कि राजीव गांधी जी के नाम पर ये नहीं होना चाहिए। खेलों में राजनीति कितनी जायज़ है? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा यहाँ पर राजनीति कर रही है।
देखिए, राजनीति को अलग छोड़ें, सीधे स्पष्ट सवाल करते हैं कि ग्रामीण ओलंपिक में राजस्थान सरकार ने कितने स्टेडियम ऐसे तैयार कर दिए, कितने एकेडमीज तैयार कर दिए, उसकी एक लिस्ट दे दें। खत्म बात। अपने पिछले 8 साल में, पिछले 6 साल में जो तैयार करा है वो हम दे देते हैं, राजस्थान सरकार से ज़्यादा है। इन्होंने सिर्फ डेटा कलेक्शन करा है। जो बेरोजगारी भत्ता के लिए जो इन्होंने आवेदन मांगे, इनके पास डेटा आ गया। लाखों नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता इन्होंने नहीं दिया, मात्र कुछ मुट्ठी भर लोगों को दिया। उसी तरह खेलों को भी इन्होंने राजनीतिकरण करके डेटा कलेक्शन करा है उस ऐप के माध्यम से, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं करा। कर्नल साहब, आप तो अव्वल दर्जे के निशानेबाज रहे हैं राजस्थान में। इसी साल विधानसभा चुनाव है, निशाना गोल्ड पर है या सिल्वर पर? देखिए, यहाँ जीत और हार न पार्टी की है न व्यक्ति की है। राजस्थान 5 साल पिछड़ गया, और 5 साल के मायने किसी 50 वर्ष के व्यक्ति से मत पूछिए 5 साल क्या होते हैं, उनके लिए शायद ज़्यादा नहीं होते होंगे, लेकिन 21 वर्ष के नौजवान के लिए 5 साल या तो उसका जीवन बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं, और इस कारण से लाखों नौजवानों का जीवन नष्ट हुआ है इन 5 साल की वजह से। तो अब राजस्थान को हमें जिताना है, और ऐसा जिताना है कि अगले कई वर्षों तक गुजरात की तरह राजस्थान पूरे देश के अंदर अव्वल प्रदेश बने। अगले चुनाव में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी भूमिका किस जगह देखते हैं? एक कार्यकर्ता के रूप में जी, जो हमेशा से रही है, और पार्टी की जो विचारधारा है जिसमें राष्ट्र प्रथम और हर कमज़ोर व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना, कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत करना, इस विचारधारा को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पर आए तो ये काम ज़्यादा तेज हो सकता है। तो ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर हमारे साथ में बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानौत, जयपुर।